गुड इवनिंग, जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हैं, बहुत दिनों बाद, ऑलमोस्ट 5 डेज हो चुके हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में अपने ट्रिग्नोमेट्री की, आपको पता है कि लॉन्ग सीरीज और शॉर्ट सीरीज के बारे में देखा था। जो फर्स्ट वीडियो थी वो थी शॉर्ट सीरीज पर बेस्ड, जिसमें मैंने एक ही वीडियो में आपको शॉर्ट सीरीज के तीनों टाइप करवाए थे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और स्क्वायर वाले। बट जो लॉन्ग सीरीज था उसमें मैंने लास्ट वीडियो में केवल और केवल आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था। आज देखेंगे हम बेटा उसी सीरीज में लॉन्ग सीरीज के एडिशन वाले क्वेश्चंस और स्क्वायर वाले क्वेश्चन। तो उसके लिए बेटा कुछ टिप्स हैं बेटा, वो पहले आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको पता है, जैसे मैंने अगर लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन बी, दो एंगल ले लिए, साइन में ए और बी, इनका बेटा सम हमेशा 0 होगा। लेकिन कब होगा, किस कंडीशन में? जब मैं लिखूंगा a प्लस बी की वैल्यू 360 होनी चाहिए। मतलब a और b का जो एंगल है बेटा, दोनों एंगल का सम 360 होना चाहिए। सपोज मैंने 360 में बेटा साइन a को ले लिया मैंने 240, कितना ले लिया? 240, और साइन b को ले लिया साइन 120। देखो दोनों 240 और साइन 120 बेटा दोनों ही 360 हो रहे हैं। तो अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं। क्लियर? चलें, साइन 240 की बेटा आपको अगर पता होगी, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और नेगेटिव में बेटा 180 प्लस 60 होगा बेटा, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी -√3/2, क्योंकि बेटा थर्ड क्वाड्रेंट है और नेगेटिव होगी। क्लियर? अब वहीं साइन 120 की देखेंगे तो साइन 120 आपको पता है ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, 180 माइनस 60 डिग्री। क्लियर? तो ये हो जाएगा साइन 60, लेकिन ये यहां पे क्या है? पॉजिटिव, और दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर कितना हो रहा है? 0। तो आपको ये याद रखनी है कि साइन में दोनों एंगल का सम 0 होगा जब a प्लस बी दोनों एंगल का सम कितना होगा? 360। तो उनकी साइन की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 होगी। अगर हम यहां कॉस की बात करें, जैसे लिखा हुआ है कॉस, मैं लिखता हूं यहां पे कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 0 होगा, लेकिन उसमें बेटा एंगल का सम कितना होना चाहिए आपका? a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। यहां पे अगर मान लो एक 60 डिग्री है, एक 120 डिग्री है, तो दोनों का सम 0 हो जाएगा। अगर यहां 30 है और यहां 150 है, दोनों का 0 हो जाएगा। अगर यहां 0 लिया है, यहां 180 लिया, तब भी 0 हो जाएगा। जैसे मैंने चलो a की वैल्यू ले ली 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री हो गया। अब दूसरे की वैल्यू बेटा 180 करनी है, तो ऐसे cos b को 180 करना पड़ेगा या नहीं? चलें, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 180 की -1, तो आंसर देखो 0 हो रहा है। तो cos में बेटा कितना होना जरूरी है? 0। cos में बेटा कितना होना जरूरी है? 0। तो अब बेटा tan, क्या बेटा? tan। अब देखें tan में भी बेटा सिंपल सी बात याद रखनी है कि tan a प्लस tan b का भी सम बेटा 0 होगा। कब? जब इनके एंगल का सम कितना हो? 180। अगर ये तीनों पॉइंट आपको याद हैं तो आई थिंक बेटा आपको पूरी सीरीज की जो एडिशन वाली सीरीज होगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है? चले फॉर एग्जांपल देखें बेटा, जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेटा, लिखा हुआ है साइन 4 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री, और ये लिखा हुआ है साइन 360 डिग्री। कितना लिखा हुआ है? साइन 360 डिग्री। क्लियर? अब आपको पता है कि साइन a प्लस साइन b की वैल्यू 0 होती है जब a प्लस b की वैल्यू 360 डिग्री हो। क्लियर? अच्छा, तो देखा मैंने कि साइन 4 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 8 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 12 डिग्री लिखा हुआ है, और यहां पे बेटा ये सीरीज गई है अप टू साइन 360 तक। अच्छा, साइन 360 से पहले क्या आएगा बच्चों? ये देखो आप कि 4 का गैप है, इसमें कितने का डिफरेंस है? 4 का। 4 डिग्री के बाद 8 डिग्री आया, तो साइन 360 के पहले आपका आ जाएगा साइन 356, उसके पहले क्या आ जाएगा? साइन 352, और यही बेटा आपका सीक्वेंस चलता रहेगा। क्लियर? यहां पे घटती रहेगी सीरीज, यहां पे बढ़ती रहेगी। क्लियर? अब देखा आपने कि अगर a प्लस बी इक्वल टू 360 हो रहा है तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो यहां देखो 4 डिग्री और यहां 4 डिग्री को अगर मैं ऐड कर दूं 356 डिग्री से, तो आंसर बेटा 4 डिग्री और 356 डिग्री मिलके बेटा 360 बना रहे हैं, जिसका सम बेटा साइन में कितना होगा? 0। ऐसी बेटा 8 डिग्री और 352 डिग्री
जीरो हो जाएगा, ऐसी सारी वैल्यू बेटा जीरो होती चली जाएगी। अब हमें बेटा ये देखना है कि सीरीज में वैल्यू क्या कौन कौन सी बच रही है। ध्यान से देखो बेटा, अभी साइन 360 छूटी है, चलिए साइन 360 हो जाएगी, और बेटा हमेशा सीरीज का जो हाफ होता है वो बचता है। जैसे ये 360 तक गई है तो 360 तक बेटा, हाँ और 360 से ही लगाएंगे, अगर इन केस अगर ये 356 भी होती है तब भी बेटा हम 360 तक मान के चलेंगे और इसका हाफ ही लिखना है। कैसे, अब 360 हो गया बेटा, तो 360 का हाफ कितना होगा, साइन 180। क्यों, क्योंकि बेटा 180 को 360 करने के लिए एक और 180 चाहिए, क्योंकि 180 प्लस 180 तभी तो होगा 360, लेकिन एक सीरीज में क्या बेटा दो बार 180 पॉसिबल है नहीं है, इसलिए बेटा ये होगा। अब देखें साइन 180 की वैल्यू भी जीरो और साइन 360 की वैल्यू भी जीरो, तो आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बेटा कि किसी भी एंगल में 180 ऐड करने पर सेम वैल्यू रिपीट होती है। जैसे मैंने कहा साइन जीरो की वैल्यू जीरो, फिर उसमें 180 ऐड करते हैं, साइन 180 की वैल्यू भी जीरो, साइन 360 की वैल्यू भी जीरो, साइन 540 की वैल्यू की भी जीरो बेटा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, मान लो सीरीज 3 बेटा 60 तक नहीं गई है, ये लिखा हुआ है साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री साइन 30 डिग्री अप टू लिखा है साइन 340 डिग्री। कितना लिखा हुआ है, साइन 340 डिग्री। क्लियर। तो हमने देखा बेटा कि 340 के पहले क्या होगा, 330, उसके पहले 320 और यही चलता रहेगा। तो 20 बेटा इससे किससे बेटा बना लेगा जोड़ा, 340 से। 340 और 20 कितने हो रहे हैं, 360, और दोनों का ही अगर सम 360 हो रहा है तो आंसर कितना आएगा, जीरो। इसका भी बेटा आगे 330 होगा, यहां पे होगा बेटा 330 तो इसका आंसर भी जीरो। ऐसे सारे जीरो हो जाएंगे। बचा क्या है इसमें बेटा, यहां देखो ये लीव हुआ साइन 10 डिग्री, और मैंने बताया था कि इसमें हाफ बचेगा। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, ये 340 है, आप कहीं इसका हाफ मत लिख देना बेटा, साइन 170 मत लिख देना, क्योंकि बेटा अगर जैसे समझो हमें बेटा 360 चाहिए, अगर एक एंगल हमारा 170 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, जीरो बचा, इसमें कितना बचा 9, और ये कितना बचा बेटा 1, तो क्या 190 इस सीरीज में नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल। तो 170 तो 190 से ऐड होके 360 बना लेगा, लेकिन बात फिर से आ जाती है साइन 180 पे, क्योंकि साइन 180 को अगर 360 करना है तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक सीरीज में दो बार साइन 180 नहीं आएगा, तो वो भी बच जाएगा। क्या बचेगा बेटा, साइन 180, और इस साइन 10 की वैल्यू हमें नहीं पता, साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, तो तीनों जीरो हो गए। बचा क्या हमारा आंसर, साइन 10 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बेटा इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, इस कॉस 80 डिग्री, क्योंकि बेटा कॉस और साइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि दोनों एंगल का सम बेटा 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल हैं। जैसे हमें पता है साइन 30 डिग्री बेटा हमेशा कॉस 60 के बराबर होगा। मैंने लिखा साइन बेटा ले लो जैसे 15 डिग्री हमेशा cos 75 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, cos में देख लेते हैं बेटा, साइन के तो हो गए, cos में देख लेते हैं एक बार। cos में बेटा क्या है, पहले सबसे पहले ये देखें cos में क्या होता है, cos a प्लस cos b की वैल्यू जीरो होनी है। कब, जब a प्लस b की वैल्यू 180 हो। वहां 360 करना था, लेकिन यहां पे कितना है 180, तो यहां पे बचने क्या वाला है, इसका हाफ 90 डिग्री बचेगा। तो इसका जैसे क्वेश्चन दिया है बेटा, cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री, और ये दिया हुआ है cos 180 डिग्री। क्लियर। अच्छा cos बेटा 1 का डिफरेंस है, तो cos 180 के पहले क्या आने वाला है, cos 179, इसके पहले क्या आने वाला है, cos 178। क्लियर। तो अच्छा 1 डिग्री बेटा किससे ऐड होगा, 179 से। 179 और 1 कितना हो रहा है 180, तो इसका मतलब ये जीरो बना लेगा। ऐसे बेटा 2 और कितना 178, ये भी जीरो बना लेगा। बचा क्या, cos 180 बचा बेटा, और क्या बचेगा, मैंने कहा हाफ, तो cos 180 का हाफ cos 90। क्यों, क्योंकि बेटा अगर 90 को 180 बनाना है तो एक और 90 चाहिए होगा, और एक सीरीज में 290 पॉसिबल नहीं है। चलिए तो cos 90 की वैल्यू बेटा जीरो होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो इस सीरीज का आंसर कितना हो जाएगा आपका -1। क्लियर, समझ में आया। अब जैसे क्वेश्चन दिया आपका cos 6 डिग्री प्लस cos 12 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट, ये लिखा हुआ है cos
मान लो बेटा 174 डिग्री। चलिए क्लियर। अब यहां पर देखेंगे बेटा कि 174 के बेटा पहले क्या आएगा, cos 168, इसके पहले क्या आएगा, cos 162। तो यहां पे देखो बेटा फिर से cos 6 डिग्री बेटा किससे ऐड होगा, cos 174 से। 6 और 174 कितना हो रहा है, 180, और इनका सम कितना होगा, 0। ऐसे ही बेटा ये भी 0, इससे ये वाला इससे, बाकी सारे 0 होते रहेंगे। बचा क्या, देखो बेटा मैंने क्या बताया, 180 तक है बेटा, क्योंकि ये वाली सीरीज 180 पे एंड होनी थी। तो इसका हाफ क्या होगा, cos 90 डिग्री, क्योंकि बेटा 90 180 नहीं बन पाएगा, क्योंकि 90 को 180 ऐड करने के लिए एक और 90 चाहिए, जो कि एक सीरीज में पॉसिबल ही नहीं है। क्या 1 से 10 तक जैसे हम गिनती गिनते हैं, क्या 1 से 10 में बेटा 2 बार 5 आएंगे, 2 बार 4 आएंगे, नहीं आएंगे ना। तो इसलिए बेटा इसमें 2 बार बेटा 90 नहीं आएगा, और 90 को 180 करना था तो ये रह गया, तो cos 90 की वैल्यू भी 0, तो तीनों 0 ऐड होकर बेटा 0 बना लेंगे। क्लियर, ये हुई बेटा cos की सीरीज। अब आ जाते हैं जैसे tan की सीरीज। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं cos में, अगर किसी बच्चे को डाउट लग रहा है। जैसे ये लिखा हुआ है, सपोज cos 5 डिग्री, cos 10 डिग्री, cos 15 डिग्री और cos 180 डिग्री। चलिए क्लियर। अच्छा 180 नहीं लेता हूं मैं, और कम कर लेता हूं, इसे 175 ही कर लेता हूं, या 170 ही कर लेता हूं। चलिए क्लियर, कोई बात नहीं बेटा। cos 170 के पहले क्या होगा, cos 165, इसके पहले क्या होगा, cos 160। तो हमें पेयर बनाना है बेटा, कितना करना है, 180 ऐड करना है। तो बेटा 5, अब देखो 5 तो ऐड नहीं होगा, क्योंकि 5 के लिए 175 चाहिए, जो कि सीरीज में है ही नहीं। तो cos 5 डिग्री तो बचा ही है। क्लियर, लेकिन यहां देखो cos 10 बेटा इससे पेयर बना लेगा, 180 हो गया, ये भी 180 हो गया, इसके आगे भी बेटा 180 होगा, यहां cos 20 होगा तो ये भी 180 हो जाएगा। बचेगा क्या, हाफ। 180 है बेटा, तो 180 का हाफ बेटा cos 90। बार बार वही बात बेटा कि आपको लग रहा होगा सर cos 170 तक गई है सीरीज, लेकिन 90 क्यों लिखा आपने, वो 170 का तो हाफ 85 होता, आपने वो क्यों नहीं लिखा। बेटा मैंने बताया 85 आपका 95 से पेयर बना लेंगे, लेकिन 180 को अगर ऐड करना है बेटा, 180 बनाना है 90 डिग्री, तो एक और 90 चाहिए, जो कि एक सीरीज में पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे cos 90 की वैल्यू अगेन 0, बचा क्या, cos 5 डिग्री, और cos 5 डिग्री को बेटा क्या लिख सकते हैं हम, sin 85 डिग्री। इज इट क्लियर। चलिए अब देखते हैं बेटा tan में सीरीज जैसे लिखी हुई है। tan 3 डिग्री प्लस tan 6 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री और tan 180 डिग्री। अच्छा एक बात, tan में हमें बेटा थोड़ा इजी महसूस होना चाहिए, क्योंकि tan में आपको पता है कि एक वैल्यू ऐसी होती है जो हमें इन जैसे 90 दिया है, tan 90, और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो पूरी सीरीज को बेटा वो इनफाइनाइट दे देगा। बस हमें देखना है क्या 90 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है बेटा, इसमें tan 90 आएगा कहीं ना कहीं, और tan 90 है तो बेटा इनफाइनाइट होती है, और इनफाइनाइट किसी भी वैल्यू के साथ अगर ऐड होगा तो वो पूरा इनफाइनाइट बना देगा। क्लियर, समझ में आया। जैसे इन केस बेटा अगर इनफाइनाइट ना दिया हो बेटा, ये सीरीज हो tan 4 डिग्री, tan 8 डिग्री, tan 12 डिग्री, और ये दिया है tan 180 डिग्री। अब इसमें देखना बेटा 4 की सीरीज है, 90 तो आने वाला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। tan 180 के पहले क्या आएगा, tan 176, इसके पहले क्या आएगा, tan 172। क्लियर, पेयर देखो बेटा, 4 से ऐड हुआ 176, 0, 8 से ऐड होगा 172, 0, ये अगेन 0 बेटा, तो सारे 0 हो जाएंगे। बचा क्या बेटा, इसका हाफ tan 90 बचेगा। tan 90 तो आने ही नहीं है, हाँ यहां पे देखो बेटा, अब यहां पे tan 90 आ ही नहीं रहा है, तो हम लिखेंगे भी नहीं उसे। बचेगा क्या बेटा आपका tan 180, और tan 180 की वैल्यू होती है 0, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। क्लियर, ये रही बेटा आपकी एडिशन वाली सीरीज। अब देखते हैं प्लस वाली सीरीज जो आती है, सॉरी स्क्वायर वाली सीरीज। तो स्क्वायर वाली सीरीज में बेटा किस टाइप से चलती है ये देखते हैं। क्लियर, अब स्क्वायर के लिए आपको दो चीजें पता होना चाहिए। आपको जैसे पता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, 1। अगर लेकिन मैं कहूं बेटा कि साइन स्क्वायर ए, जैसे यहां ए कर लो, साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू मैंने क्या कहा 1 होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी की वैल्यू भी बेटा 1 होती है, या मैं ये कहूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू भी 1 होती है, जी हाँ होती है। लेकिन कब? जब a प्लस बी दोनों का सम बेटा 90 डिग्री होता है। कब? 90 डिग्री होता है। जैसे मैंने लिखा बेटा, सुनना, साइन स्क्वायर 21 डिग्री, कितना लिखा? साइन स्क्वायर 21 डिग्री, और ये लिखा है कॉस स्क्वायर 21 डिग्री। क्लियर? इनका सम बेटा कितना होगा? 1, क्योंकि बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, आंसर कितना होगा? 1 होगा। बट अगर यही क्वेश्चन बेटा ये होता साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, तब भी आंसर 1 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों 69 और 21 कितना हो रहे हैं? 90 डिग्री हो रहे हैं। क्लियर? अच्छा देखना, साइन स्क्वायर 21 डिग्री बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी मैंने पढ़ाए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर 21 डिग्री। देखो ये फिर से यही क्वेश्चन बन गया। तो इसलिए बेटा इसका भी सम 1 होता है, इसका भी सम 1 होता है, लेकिन याद रहे बेटा कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? अच्छा इसमें क्वेश्चन देखते हैं बेटा आप। वहां पे बेटा 0 हो रहा था तो हम हटा दे रहे थे, यहां लेकिन एक एक वैल्यू ऐड होगी आपकी। जैसे क्वेश्चन दिया है बेटा साइन 1 डिग्री प्लस साइन 2 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री और साइन 90 डिग्री। चलिए अब देखना बेटा, स्क्वायर है बेटा सभी पे। क्लियर? ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अच्छा इसके पहले क्या आएगा? साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इसके पहले क्या आएगा बेटा? साइन स्क्वायर 88 डिग्री। अब देखना बेटा हमको क्या करना है? a प्लस बी की वैल्यू बेटा 90 डिग्री करनी है। तो अगर 1 को मैं 89 से ऐड कर दूं बेटा कितना हो रहा है? 90। तो इन दोनों का बेटा सम कितना हो जाएगा? इसका और इसका 1। ऐसे बेटा 2 और 88 कितना हो रहा है? 1। ये भी बेटा 1। तो ऐसे कब तक हम ऐड करते रहेंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि 1 1 कब तक ऐड करना है? तो बेटा इसके लिए सबसे आसान तरीका है, क्या है बेटा? जैसे साइन स्क्वायर 90 तक सीरीज गई है, इसके बीच का पकड़ो बेटा, क्या होगा? साइन स्क्वायर 45। क्लियर? अच्छा साइन स्क्वायर 45 के पहले क्या होगा? साइन स्क्वायर 44 और इस साइड क्या होगा? साइन स्क्वायर 46। आप ध्यान से देखना बेटा, ये सीरीज यहां से चल रही है और ये सीरीज यहां से चल रही है। हाँ यहां से बेटा ये वाली सीरीज आप देखेंगे यहां तक ये जा रही है, यहां 1 2 3 4 यहां तक, और यहां से बेटा ये वापस आ रही है। क्लियर? तो यहां देखो बेटा 1 89 से ऐड हुआ, 2 बेटा आपका 88 से ऐड हुआ, 3 ऐसे 87 से ऐड होगा, ऐसे ही चलता रहेगा बेटा। एक टाइम ये आएगा बेटा साइन 44 और यहां बेटा कितना हो जाएगा? साइन 46। दोनों का सम बेटा कितना हो रहा है? 90 डिग्री। क्लियर? तो यहां तक बेटा आपने क्या देखा कि 1 1 1 कितने टाइम ऐड हुआ? 44 टाइम। तो बेटा ये लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 1, आप डायरेक्ट यहां 1 का डिवाइड करेंगे 44 में, तो कितने टाइम गया? 44 टाइम। तो इसका मतलब 1 1 1 कितने टाइम ऐड होगा? 44 टाइम्स। अब बचा क्या बेटा? चलिए क्या बचा? साइन स्क्वायर 45। अगेन मैंने वही बात बताई कि अगर इसको साइन स्क्वायर बेटा a प्लस बी 90 करना तो एक और 45 चाहिए। तो क्या एक सीरीज में बेटा 2 45 पॉसिबल है? नहीं है। तो बेटा 45 बचेगा, और क्या बच रहा है बेटा हमारा लास्ट में? साइन स्क्वायर 90 बच रहा है। क्लियर? अब यहां देखें 44 प्लस साइन स्क्वायर बेटा 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2। यहां पे वैल्यू हो जाएगी 1, और जब इनका बेटा एलसीएम लेंगे आई थिंक 88 और 2 और 1 91/2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 91/2। जैसे अगर किसी को बेटा इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अगला देखें बेटा जरा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है बेटा, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस डॉट 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 बेटा साइन स्क्वायर 90 डिग्री। क्लियर? फिर से मैंने वही कहा बेटा, साइन स्क्वायर 90 के पहले क्या होगा? साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 80, साइन स्क्वायर 75, ये जाएगा। और यहां पे बेटा ध्यान से देखो, ये लिखा हो, चले इसके यहीं पे लिख लो बेटा, साइन स्क्वायर 85 साइन स्क्वायर 80, ये आएगा। अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने लिखा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री
प्लस डॉट 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 बेटा साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अच्छा फिर से बेटा पकड़ो साइन स्क्वायर 45 को। साइन स्क्वायर 45 के पहले क्या आएगा बेटा, साइन स्क्वायर 40, क्योंकि बेटा 5 का गैप है, वहां 1 का गैप था, तो बेटा कितना आया था यहां पे बेटा, अच्छा ये बेटा साइन स्क्वायर 5 10 और ये बेटा 15 आएगा आपका, कितना आएगा 15। कोई बात नहीं बेटा, देखें तो यहां पे बेटा कितने का गैप है बेटा 5 का, तो यहां पे बेटा कितना आया 5 का डिफरेंस, यहां पे बेटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब यहां पे देखो बेटा 5 किससे ऐड होगा 85 से, 10 किससे ऐड होगा 80 से, 90 हो रहा है सारे, और ऐसे ही ऐड होता चला जाएगा। 40 किससे ऐड होगा 50 से, तभी तो 90 बनेगा। तो बेटा 5 का डिवाइड कर दो 45 के पहले वाले में, तो 5 का डिवाइड कितने टाइम गया 8 टाइम, तो 1 1 1 कितने टाइम ऐड होंगे 8 टाइम। अब बचा क्या है सीरीज में बेटा, वही से फिर से वही साइन स्क्वायर 45 और क्या बचा बेटा साइन स्क्वायर 90 डिग्री। क्लियर, 8 प्लस अगेन बेटा 1/2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19/2। क्लियर, तो ये हुई बेटा आपकी स्क्वायर में साइन की सीरीज। अब आइए बेटा देखें कॉस में सीरीज। जैसे कॉस में लिखा हुआ है क्वेश्चन बेटा, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और बेटा ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। क्लियर, अच्छा इस सीरीज को मैं बेटा पूरा ओपन करके बताता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 40, कॉस स्क्वायर 50, कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 70, कॉस स्क्वायर 80 और कॉस स्क्वायर 90। यहां ध्यान से देखना बेटा, 10 और बेटा 80 हो गया 90 तो 1, 20 और बेटा 70 1, 30 और 60 1, क्योंकि 90 हो रहा है बेटा, 40 और 50 1, तो कितना आंसर आया 4, क्योंकि बेटा कॉस बचा क्या है इसमें कॉस स्क्वायर 90 और कॉस स्क्वायर 90 की वैल्यू बेटा 0। क्लियर, अच्छा अब जो बेसिक तरीका जो कर रहे थे हम बेटा वो देखे जरा, क्या बताया था मैंने, हाफ को पकड़ो बेटा, कॉस स्क्वायर 90 का हाफ क्या होगा कॉस स्क्वायर 45, कितना होगा आएगा नहीं बेटा कॉस स्क्वायर 45, लेकिन लेना आपको हाफ ही है, उसको हटा देंगे हम वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। इसके पहले क्या होगा कॉस स्क्वायर 40, यहां पे क्या होगा कॉस स्क्वायर 50। चलिए बेटा 10 का डिवाइड करो 40 में कितना आया 4, बचा क्या कॉस स्क्वायर 90 तो बचा बेटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर 45 तो आ ही नहीं रहा है इस सीरीज में, वो तो मैंने बेटा के एज्यूम किया है। क्लियर, तो बेटा ये 0 आ रहा है, देखो आंसर इससे भी 4 आ रहा है। क्लियर, जैसे नेक्स्ट सीरीज बेटा दिया है कॉस स्क्वायर 6 डिग्री, कॉस स्क्वायर 12 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। क्लियर, अगेन बेटा यहां क्या एज्यूम कर ले हम कॉस स्क्वायर 45 एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले क्या आएगा बेटा 3 का बेटा क्या है डिफरेंस, तो यहां पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर 42 यहां पे आएगा कॉस स्क्वायर 48 डिग्री। क्लियर, तो अब बेटा 6 का डिवाइड करो 42 में कितना आया 7, और क्या बचा बेटा कॉस स्क्वायर 45 तो एज्यूम किया था वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 6 की सीरीज में बेटा 45 आ ही नहीं सकता, बचा क्या कॉस स्क्वायर 90 और इसकी वैल्यू 0, आंसर कितना हो गया 7। तो बेटा यहां से हम बेटा कॉस स्क्वायर 45 जो 45 डिग्री है उसके पहले बेटा जो एंगल होगा उसमें डिवाइड करके हम पेयर का पता कर सकते हैं और जो वैल्यू बची है उसको ऐड कर देंगे, तो ये हुई आपकी स्क्वायर वाली सीरीज। तो बेटा इस टाइप से बेटा सारी आपकी जो बेसिक सीरीज आती है ट्रिग्नोमेट्री में, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, इवन आईसीजी के एग्जाम में, इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में, वो सारी आपकी यहाँ पे कवर हो गई हैं। तो अब बेटा आपको देखना है बेटा कि किस टॉपिक को बेटा आप सबसे अच्छा बेहतर पढ़ पाते हैं। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बेटा आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में बेटा एनडीए में चाहे नेवी हो चाहे एयरफोर्स मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस बेटा यहीं से आते हैं, या तो ट्रिग्नोमेट्री हुआ या कैलकुलस हुआ। तो बेटा अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्री की जो शॉर्ट सीरीज बता रहे हैं या शॉर्टकट बता रहे हैं बेटा वो यहाँ से कुछ दिनों में बेटा हम आपके लिए ला रहे हैं बेटा
कैलकुलस और इवन आपका एक गुड न्यूज दे दूं बेटा कि एयरफोर्स के जो एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए बेटा मॉक टेस्ट हम बनाने जा रहे हैं, जो आपको 5 जनवरी से प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसका सॉल्यूशन सबसे पहले उसको एग्जाम को बेटा आपके इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसकी लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहां पे बेटा एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर या दिन में जैसे 12 बजे के समथिंग आपको क्या कर दिया बेटा, आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया, जिससे बच्चों के पास क्वेश्चन पहुंच सके और उसके बाद इवनिंग में उसी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन होगा, जिससे जिसको भी डाउट है बेटा वो लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।